बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक बार फिर आपके साथ आपके लिए मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए स्टडी कंटेंट के साथ। आज के टॉपिक में बच्चों हम डिस्कस करेंगे हमारा ऐसे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऐसे के बारे में कुछ टिप्स बताए थे कि हमें ऐसे को लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और किन किन बातों से हम अपने ऐसे को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत बच्चों हमने एक टॉपिक उठाया है। हमारे टॉपिक का नाम है वंडर्स ऑफ साइंस। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों को करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसे समझती हूँ कि यदि आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आप विशेष तौर पे इस टॉपिक को तैयार करके जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई सालों से मैक्सिमम टाइम जो है रिपीट होता रहा है और ये आगे भी होता ही रहेगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, 10 साल के आप अपने मॉडल पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये एक वन ऑफ द ऐसा एक प्रोमिनेंट टॉपिक है जो रेगुलरली रिपीटिंग होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए बच्चों, इस टॉपिक को यदि हमने तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपको निश्चित ही बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है मैक्सिमम आता ही है एग्ज़ाम में। इसीलिए हम इस टॉपिक के साथ कभी भी रिस्क लेकर नहीं चलेंगे, हम इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो बच्चों, वंडर्स ऑफ साइंस के ऊपर आज हम एक निबंध यानी कि एक ऐसे तैयार करने जा रहे हैं और ये जो है निश्चित आने वाला टॉपिक है 9th 10th 11th 12th इन ईच क्लासेस। और बोर्ड क्लासेस में तो विशेष तौर पर बच्चे इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लर्न करके जाते हैं ताकि एग्ज़ाम में ये टॉपिक आए और उनसे बन जाए। बच्चों, ये 7 to 8 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है। इसीलिए यदि हम इसे बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो हमारा ये 7 to 8 मार्क्स कवर करता है, इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो बच्चों चलो देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है वंडर्स ऑफ साइंस। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, वंडर्स ऑफ साइंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक आपके लिए पूरी एक वंडर ऑफ साइंस या कोई भी एक अन्य टॉपिक पर पूरी तरीके से आपको बताऊंगी कि किन किन बातों को हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है और एक ओवरऑल क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस प्रकार से हमारी कॉपी पर जब हमारा निबंध यानी कि जब हमारा ऐसे जो है पूरा रिटन हो जाए तो उसका ओवरलुक कैसा होना चाहिए। बच्चों यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ साइंस, ये टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों, ये जो टाइटल है ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम पर बनता है और इस टाइटल को, इस साइंस की जो टॉपिक हमेशा एग्ज़ाम पर बनता है, इसको अन्य भी टॉपिक से कई बार ये एग्ज़ाम पर आ जाता है। तो बच्चे जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वंडर्स ऑफ साइंस नाम से ही ऐसे को याद करके जाते हैं, उसे ही लर्न कर और सीख कर जाते हैं। अगर किसी अन्य टॉपिक्स पर हमसे पूछ लिया जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो जो याद करके आए हैं वो इन टॉपिक्स पर भी वही अपना ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि हम इन अन्य टॉपिक्स पर भी यदि हमने वंडर्स ऑफ साइंस के टॉपिक से तैयार किया है तो ये हमारे इन सभी टॉपिक्स को कवर करके रखता है। अन्य टॉपिक्स बच्चों जो एग्ज़ाम में बनते हैं या पूछे जाते हैं वो है साइंस इन अवर डेली लाइफ, साइंस इट्स यूजेस एंड एब्यूजेस, साइंस ब्लेसिंग्स एंड कर्स, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड साइंटिफिक टेम्पर। इन सारे नामों से जो है ये ऐसे एग्ज़ाम पर बन सकता है। हो सकता है इस वर्ष यदि वंडर्स ऑफ साइंस नाम से आया है तो नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम पे ये आए तो ये साइंस इन अवर डेली लाइफ करके थोड़ा सा चेंजेस करके टॉपिक में दे दिया जाता है। इसलिए हमें बच्चों टॉपिक्स पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमें अपने टॉपिक्स जो हमने लर्न कर रखा है उसे ही और अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं जब भी हम कॉपी पर या एग्ज़ाम की कॉपी पर अपने नोटबुक पर यदि हम तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्रंट पे हमें लिख देना ऐसे, क्योंकि हमारा टॉपिक है ऐसे के ठीक नीचे हम लिखेंगे वंडर्स ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस यानी कि जो भी टॉपिक हमें दिया हुआ है, यदि इनमें से किसी अन्य टॉपिक पर भी दिया हुआ है तो हम वही थोड़ा बोल्ड लेटर से लिख देंगे ताकि अलग से हाईलाइट हो। उसके बाद बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें देना होता है सिनॉप्सिस। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
हमने सिनॉप्सिस तैयार कर रखा है। अब क्योंकि ये 7 to 8 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हमें जो है 7 to 8 पॉइंट्स ही अपने सिनॉप्सिस के अंतर्गत रखने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, सिनॉप्सिस यानी कि ये जो एक हम सारांश एक छोटा सा बना लेते हैं, उसके अंतर्गत हम वो सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हैं जिन पॉइंट्स के आधार पर हमें अपने एसे की राइटिंग करनी है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमने टाइटल के बाद जस्ट हमें सिनॉप्सिस लिखना है। ये पॉइंट्स तो बच्चों ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं कि इन अन्य टॉपिक्स पर भी निबंध जो है साइंस का बनकर आ सकता है। सिनॉप्सिस के अंतर्गत बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 to 8 मैंने सिनॉप्सिस के अंतर्गत पॉइंट्स रखे हुए हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट जो बिल्कुल कंपलसरी होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, और लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा बिल्कुल कंपलसरी वो है कंक्लूजन। उसके बाद बच्चों ये 2 से लेकर 7 तक जितने भी पॉइंट्स हैं हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको हम अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। इनका क्रम जो है बिल्कुल निश्चित नहीं है, परंतु इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये अपने स्थान पर बिल्कुल निश्चित है। हमें फ्रॉम द बिगनिंग इंट्रोडक्शन मस्ट है और एट द एंडिंग कंक्लूजन बिल्कुल मस्ट है। बाकी पॉइंट्स को आप जो है यहाँ से वहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, इनके नंबरिंग की चेंजेस कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात हमें विशेष ध्यान देनी होती है वो बच्चों ये है कि यदि हमने सिनॉप्सिस के अंतर्गत इन क्रम से अपने पॉइंट्स को रखा है तो हमें इन्हीं क्रम से अपनी डिटेल्स को भी समझाना पड़ेगा, उनका एक्सप्लेनेशन भी इसी क्रम से हमें करना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। यदि मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन तो कंपलसरी रहता ही है, वो हमने बताया है, परंतु हमने सेकंड पॉइंट दिया है साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो जब मैं नेक्स्ट यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन पे आऊँगी, उसके डिस्क्रिप्शन पे आऊँगी, तो साइंटिफिक इन्वेंशन ही मेरा सेकंड नंबर का पॉइंट्स होगा, ना कि अगर हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और या कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करिए। नहीं, जिस क्रम से हमने सिनॉप्सिस पॉइंट रखे हैं उसी क्रम से हम अपने एक्सप्लेनेशन को, डिस्क्रिप्शन को भी करेंगे। तो बच्चों ये विशेष ध्यान देना होता है। अब समटाइम्स एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो 5 to 10 मिनट्स में अपने पूरे ऐसे को लिख पाएँ। तो यदि बच्चों आपने इनके पहले तो आप प्रयास करिए कि जितने भी लॉन्ग नंबर पर, मतलब कि जो मैक्सिमम मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमें हर हाल में निश्चित ही उन्हें सॉल्व करना है, समय रहते ही विदिन 3 आवर्स हमें उन्हें हर हाल में उन्हें जो है अटेम्प्ट कर लेना है। यदि इन केस ऐसी कंडीशन बन ही गई कि आप लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे और लॉन्ग आंसर्स में आपका जो है ऐसे ही आ रहा है और आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि आप फटाफट हेडिंग लिख लीजिए। जिस हेडिंग पर आप जो है अपना मतलब टाइटल जो भी है आपका ऐसे का वो लिख लीजिए, और सिनॉप्सिस लिखकर आप सारे पॉइंट्स जो सिनॉप्सिस के अंतर्गत आपने लर्न कर रखे हैं, यदि आपको उसका एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं बचा है एग्जाम में, तो आप 1 से लेके जितने भी पॉइंट्स आपने कंक्लूजन तक लर्न कर रखे हैं वो पूरे आप लिख दीजिए। नो डाउट उसमें भी आपको 3 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं यदि आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है तब भी, क्योंकि एग्जामिनर जो वैल्यूअर होगा वो यही सोचेगा कि बच्चों को पूरे पॉइंट्स लर्न थे, परंतु जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, समय की कमी की वजह से उस बच्चे ने पूरे पॉइंट्स को अटैम्प्ट या एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये आप विषय ध्यान रखिए। लेकिन ये उस समय ध्यान रखने वाली बात है जब हमारे पास समय ना हो। वैसे तो हमें ये पूरा प्रयास करना है कि एग्ज़ाम के 3 आवर्स के विदिन ही हमें इन आंसर्स को हर हाल में अटेम्प्ट करना ही है। ये बिल्कुल भी छोड़ने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं बच्चों, वो इमरजेंसी के कंडीशंस हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की राइटिंग वो स्पीडी रखते हैं और कुछ बच्चे जो रहते हैं शुरू में इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कि लास्ट में टाइम ही नहीं बचता है लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो यदि ऐसी कंडीशन फंस जाती है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बच्चों यहाँ सिनॉप्सिस में आप देखेंगे हमने पूरे पॉइंट्स रखे हैं, इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मेडिसिन एंड सर्जरी, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, हाउ टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन। जैसे कि बता रखा है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन हमेशा अपने अपने स्थान पर फिक्स है, बाकी पॉइंट्स आप इंटरचेंज कर सकते हैं।
अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसी क्रम से, जो क्रम यहाँ हमने लिखा है, इसी क्रम से हम यहाँ पर भी चलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया है, इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, इट हैज़ मेड अवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर डेली लाइफ, इट हैज़ मेड अवर ड्रीम्स ट्रू। यानी कि आज वैज्ञानिक युग चल रहा है, बहुत से चमत्कार हो चुके हैं, अद्भुत हो चुके हैं और बहुत से ऐसे वंडर्स हो चुके हैं। इट हैज़ मेड अवर लाइफ, इसने हमारे जीवन को बहुत ही सरल और बहुत ही आरामदायक बनाया है और इसने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और हमारे सपनों को आज जो है साकार कर दिया है। ये कुछ पॉइंट्स हमने इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिखे बच्चों। हम इसे अपने तरीके से और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जितना एक बच्चा लर्न कर सकता है वो उतना ही इंट्रोडक्शन लिखे और जितने उसको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। अब बच्चों यहाँ पे एक कोटेशन के रूप में मैंने एक अलग से लाइन थोड़ी सी बोल्ड उसमें लिख दी है। और हमेशा हम कोटेशन में कुछ ऐसे प्रभावशाली लाइन्स को रखें जिसको पढ़ने से हमारे निबंध में एक अलग ही प्रभाव पड़े। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया है कि विज्ञान कुछ नहीं परंतु एक सिस्टमेटिक, एक आधार है, एक वे है नॉलेज का, ज्ञान का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज। ये लाइन्स मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसे एज अ कोटेशन थोड़ा डिफरेंट लुक दे दिया और कोटेशन बनाकर यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा सेकेंड नंबर था बच्चों साइंटिफिक इन्वेंशन, तो यहाँ पे मैंने साइंटिफिक इन्वेंशन लिखा। अब साइंटिफिक इन्वेंशन के अंतर्गत जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं आप उन्हें बाकायदा उसे एज अ लाइन मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बच्चों कुछ लिखा हुआ है, मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव मेड अवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। अब उसमें से जैसे कि मालूम है कि साइंटिफिक इन्वेंशंस ने हमारे जीवन को बहुत ही आरामदायक बना दिया है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो साइंटिफिक इन्वेंशन की ही देन है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, इट सर्व्स अस इन मैनी वेज, इट लाइट्स आवर हाउसेस। यानी कि उसने हमें बहुत प्रकार से, इलेक्ट्रिसिटी ने हमें जो है बहुत तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं, कई तरीके से, क्योंकि हम लाइट्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं। लाइट्स से हमारे घर जो है चमकते हैं और इट एंटरटेन्स अस। इससे हमारी जो टीवी रेडियो है वो भी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही हम रन करते हैं। इट रन्स ट्रेन्स मील्स फैक्ट्रीज, इट कूल्स एंड वार्म्स अवर हाउसेस, मोटर कार्स, स्कूटर्स, रेलवे इंजन्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा और आर ऑल इन्वेंशंस ऑफ साइंस। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दीज साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो बच्चों ये पॉइंट में हमें जितने भी साइंटिफिकली इन्वेंशंस आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, उन सारी चीज़ों को आप कंपाइल करके इस पैराग्राफ को तैयार कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें हमने बता रखी है, इलेक्ट्रिसिटी से रन होने वाले सारे आर्टिकल्स, उसके बाद यहाँ पे ये लाइट से ही कूल्स एंड वार्म्स होता है हमारा घर, मोटर कार्स, स्कूटर्स, रेलवे सब इसी से रन होते हैं। और उसके मोटर कार्स, स्कूटर्स ये भी एक साइंटिफिक इन्वेंशंस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी हमने अलग से इस पर लिख रखा है और लास्ट में लिखा है कि ये सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं और हमारा आधुनिक जीवन बिना इन आविष्कारों के असंभव है आज के समय में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमने सिनॉप्सिस में लिखा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो हमने उसे ही यहाँ पर मेंशन किया थर्ड नंबर पे। उसके अंतर्गत हमें दोनों ही मीन्स को बताना है, एज अ ट्रांसपोर्ट भी, एज अ कम्युनिकेशन। तो जैसे पहले ट्रांसपोर्ट है तो बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स हैव मेड आवर ट्रैवल ईजियर। इन्होंने हमारी यात्रा को बहुत ही सरल के साथ साथ आरामदायक बना दिया है। एंड क्विकर, और बहुत जल्दी बना दिया। आज हम किसी भी दूर वाले स्थान पर बहुत ही कम समय में जल्द से जल्द सुविधा अनुसार और बहुत ही सुरक्षा के साथ आरामदायक तरीके से पहुंच जाते हैं। अ मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी कोने पर पहुंचना आज जो है संभव हो चुका है विज्ञान के कारण। विद इन एन आवर्स, यानी घंटों के अंदर ही हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं दूर स्थानों पर। ही कैन रीच द अदर प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, और तो और मनुष्य जो है आज रॉकेट्स की मदद से अदर प्लैनेट्स, ग्रहों पर भी पहुंच सकता है। टेलीफोन्स, मोबाइल्स, ये सारे जो हैं बच्चों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं जिससे हम दूर तक बैठे हुए व्यक्तियों से भी बहुत देर तक और बहुत अच्छे से बातें कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा साधन है। तो हमें साइंस ने बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 इज मेडिसिन एंड सर्जरी। क्योंकि ये पॉइंट्स हमने बच्चों सिनॉप्सिस में लिखा था नंबर 4 पर, इसलिए हमने उसे यहाँ पर समझाया है। साइंस हैज क्योर्ड मैन फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल डिसीजेस, यानी साइंस ने बहुत ही बड़ी बड़ी महामारी वाली बीमारियों को जो है उससे जो है सामना करना सिखा दिया है और उसके इलाज को संभव कर दिया है। टीबी, कैंसर, आज सारी चीज़ें कंट्रोल हैं। इट हैज़ मेड द मैन हेल्दियर, इसने मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद, तंदुरुस्त बना दिया है। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी साइंस हैज़ डन वंडर्स। सर्जरी के केसेस में देखें तो वहाँ पर भी साइंस ने अपने चमत्कारों को रखा है। ओपन हार्ट सर्जरी आज के समय में संभव है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो किया जाता है, यानी कि उसको प्रत्यारोपित करके दूसरे हृदय को लगाना, ये भी आज के समय में पॉसिबल हो पाया है मेडिसिन एंड सर्जरी के केसेस में, जो साइंस की ही देन है। तो बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक कोटेशन मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है, कुछ बोल्ड लाइन्स बनाकर, साइंस इज़ अ ग्रेट पावर। क्योंकि हमने जब देखा कि भाई इतनी सारी चीज़ें विज्ञान ने दे दी हैं कि आज व्यक्ति जो एक कहना चाहिए बिल्कुल डाउन टुवर्ड कंडीशन पे है, उसके जीवन को भी परिवर्तित करने वाला साइंस ही है। पहले इतनी सारी सुविधा नहीं होती थी तो व्यक्ति जो है छोटी सी बीमारी से ग्रसित हो जाने के कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती थी, लेकिन आज ये चीज़ बिल्कुल साइंस ने इतना ज़्यादा परिवर्तन कर दिया, इतनी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर दी है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना आज हम कर पा रहे हैं। और व्यक्ति जहाँ छोटी सी बीमारी से मरता था, आज वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को झेल कर उसका सामना करके उसको सही कर सकता है और अपने जीवन को और तंदुरुस्त और बहुत ज़्यादा लेंदी, यानी कि बहुत लॉन्ग लाइफ जी सकता है। तो ये साइंस की वजह से संभव है। यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है बच्चों, साइंस इज़ अ ग्रेट पावर, क्योंकि साइंस एक ऐसी महान शक्ति ही है जिसने हर चीज़ में हमें जो है सुविधा प्रदान करी है और करती ही जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है। 5 नंबर हमने सिनॉप्सिस पे यहाँ पर रखा हुआ था, आप देख सकते हैं हमने 5 नंबर पे रखा हुआ था एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, तो हमने यहाँ पे एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, साइंस हैज़ गिवन अस सिनेमा, टीवी, रेडियो एंड मैनी अदर्स थिंग्स, यानी बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी हमें साइंस ने प्रदान करी हैं। इट हैज़ गिवन अस कैलकुलेटर्स, मोबाइल्स फोन्स, रोबोट्स, कैमराज एंड कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें भी वैज्ञानिक रूप से ही हमें प्राप्त हुई हैं। कंप्यूटर आज के समय में एक बहुत ही वंडर माना जाता है साइंस का, और इसकी वजह से जो है हम पढ़ाई के क्षेत्रों में भी इसके उपयोग किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रयोग किया जा रहा है। एजुकेशन में इसका एक पार्ट बन चुका है। तो ये सारी भूमिका एंटरटेनमेंट के केसेस में और एजुकेशन के केसेस में भी हमें विज्ञान ने बहुत सारी उपलब्धियाँ दी हैं। पॉइंट्स नंबर 6 देखेंगे बच्चों, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। बच्चों हर चीज़ का एक फ़ायदे होता है तो साथ साथ में उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। तो इसी प्रकार से विज्ञान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं तो प्रदान करी है, परंतु यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो इसके लिए हमारे लिए बहुत सारी ये हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस है आप देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, यदि हमने उसका सही उपयोग नहीं किया तो उसके डिसएडवांटेजेस हमारे लिए लॉट्स ऑफ हैं। अब साइंस हैज़ गिवन अस एटम बम, साइंस ने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए हैं, एटम बम्स के निर्माण कर दिए हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज एंड किल मैनी पर्सन्स इन अ फ्यू सेकेंड, जिससे पल भर में ही हज़ारों लाखों तादाद में पूरे शहर को, पूरे देश को जो है एक बार में जो है समाप्त किया जा सकता है। ऐसे ऐसे एटम बम्स के निर्माण हो चुके हैं। तो ये सब जैसे सिटीज़ हो गए, बड़ी बड़ी शहर को एक बार में, एक पल में नष्ट किया जा सकता है। बिग फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन्स हैव मेड वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का निर्माण हो चुका है, बड़ी बड़ी मशीन्स आजकल बनाई जा चुकी हैं जो लाखों टनों में काम कर रही हैं, और इससे क्या होता है, वाटर और एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो इसके फ्यूम्स निकलते हैं उससे सीधा सीधा वाटर एंड एयर पॉल्यूशन बनता है। अब जो पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन अल्टीमेटली जितनी भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, लोग हैं, उनको जो है बहुत हेल्दी जो है इशू बनाता है, यानी कि उनकी सेहत से रिलेटेड दुष्परिणाम लेकर आता है ये एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। और ये एयर एंड वाटर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, यही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, यही बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जिनके जो आए दिन चलती रहती हैं, और इसका जो है पॉल्यूशन फॉर्म जो है हमें हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चों 7 नंबर में हमने वहाँ ऊपर सिनॉप्सिस पर लिखा हुआ था हाउ टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, तो वही हमने 7 नंबर पर यहाँ मेंशन किया है कि हम साइंस कैसे डिसएडवांटेज को, यानी कि दुष्परिणाम को, उसके हानिकारक को, नुकसानों को विज्ञान के कम कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, परंतु सावधानी बरतकर हम उसे मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं।
बाय क्रिएटिंग अ हेल्दी एटमोसफियर, यानी कि एक अच्छा वातावरण बनाकर वी कैन कीप द ह्यूमैनिटी अंडर कंट्रोल, हम जो है अपने पूरे मानव को अपने कंट्रोल के अंतर्गत, अपने नियंत्रण के अंतर्गत रख सकते हैं। बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाकर या अन्य प्रकारों का प्रयोग कर कर भी हम अपने वातावरण को बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही सेहतमंद बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम और भी बच्चों तरीकों को यूज़ करके हम जितने भी जो दुष्परिणाम हैं विज्ञान के, उन्हें हम कम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट्स है बच्चों, जो विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान के निबंध यानी कि ऐसे के अंतर्गत हमें लिखना है। बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूज़न। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंक्लूज़न हमेशा हम लास्ट पर ही लिखते हैं बच्चों, ये हमें विशेष ध्यान रखना है और इसका स्थान बच्चों बिल्कुल निश्चित है, लास्ट में ही हमें कंक्लूज़न देना होता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, साइंस इज़ अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, यानी कि आज के आधुनिक युग का जो आदमी है उसके लिए बहुत ही बड़ा एक मददगार साबित हो चुका है आज का विज्ञान। इफ़ वी प्रॉपरली यूज इट कैन मेक आवर लाइफ मोर हेल्दियर एंड मोर हैप्पियर। यदि हमने विज्ञान का बहुत ही सही तरीके से प्रयोग किया है तो ये हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त और बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा बना सकता है। मैन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। वी शुड बी केयरफुल टू पुट साइंस टू गुड यूजेस ओनली। आज के समय का जो मनुष्य है वो पूरे संसार का स्वामी बन चुका है बिकॉज ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान ने जो है, विज्ञान की मदद से ही आज का मनुष्य पूरे संसार का जो है एक स्वामी बन चुका है और एक राजा के जैसे जीवन जो है विज्ञान के आधार पर ही जी पा रहा है। अब यहाँ पे हमने बता दिया है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, वी शुड बी केयरफुल, हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए विज्ञान के केसेस में। जैसे कि हमने जाना है कि विज्ञान को हमें सावधानी पूर्वक हर क्षेत्र में उसका प्रयोग करना है। यदि हम इसका असावधानी पूर्वक प्रयोग करते हैं तो इसका जो है बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमें सामने आ सकते हैं। तो हमें जो है हमेशा इसके गुड रिजल्ट के लिए इसे एज अ गुड रिजल्ट यूज़ करना चाहिए, ना कि एज अ बैड रिजल्ट, या हमें उसका जो है डिसएडवांटेज वाले मोड को नहीं देखना चाहिए। हमें इसकी सावधानी पूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट साइंस एग्जिस्ट फॉर मैन। और विशेष तौर पर बच्चों ये लाइन विशेष आपको याद रखनी है कि जो विज्ञान है, वी शुड रिमेंबर, हमें ये याद रखना है दैट साइंस एग्जिस्ट फॉर मैन, यानी कि जो विज्ञान का अस्तित्व मनुष्य के लिए है, मनुष्य का अस्तित्व विज्ञान के लिए नहीं है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि साइंस जो है एग्जिस्ट करता है मैन के लिए, मैन जो है साइंस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बहुत अच्छी लाइन है जो हमें याद रखनी है। तो हमें बच्चों लास्ट कंक्लूज़न में हमने जितना भी कुछ हमने वो शुरू से लेकर अब तक लिखा, उन सबको हम जो है उसी को कंपाइल करके उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं जो टॉपिक रहता है उस टॉपिक पर, और इस प्रकार से आपका बनता है बच्चों कंक्लूज़न। अब कंक्लूज़न के लास्ट में हमें एक कोटेशन और देना है, जैसे कि इससे पहले भी हमने 2 कोटेशन दे रखे हैं। ओवरऑल हमने 3 कोटेशंस को यूज़ किया और ये हमारा 3rd कोटेशंस है। यदि कोटेशंस किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ है, ऐसी कुछ लाइन्स आपको उस टॉपिक से रिलेटेड याद है तो आप विशेष उन्हें यूज़ करिए, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके ऐसे राइटिंग पर पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा एक विशेष लाइन्स यहाँ पर दी गई है जो साइंस से रिलेटेड थी, तो हमने यहाँ पर उन्हें लिखा है, साइंस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, यानी कि आज पूरे मानव संसार के लिए एक बहुत ही कीमती और बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। जो तोहफा है वो क्या है, विज्ञान। तो विज्ञान एक बहुत ही कीमती तोहफा है हम सभी मानव जाति के लोगों के लिए। वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट, और हमें जो है उसके रूप को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका रूप इतना सुंदर है और हमें उसे सुंदर ही बना कर रखना है, यानी कि उसका हमेशा सदुपयोग करना है, उसका गलत उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उसका गलत उपयोग करेंगे तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमें ही सामने भोगने पड़ेंगे और हमारे सामने आएंगे। तो बच्चों ये एक सुंदर लाइंस थी जो APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई थी। तो हमें भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक व्यक्तियों के द्वारा अगर कुछ स्पेसिफिक लाइंस का कलेक्शन रिलेटेड टू द टॉपिक है तो हम विशेष उसे अपने ऐसे पर मेंशन करें। इससे हमारे जो है नो डाउट प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ेगा और दूसरी चीज़ हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे और ये प्रेजेंटेशन में भी एक बेस्ट प्रेजेंटेशन देगा। अब क्योंकि बच्चों ये एक राइटिंग स्किल के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है तो इसमें सारी चीज़ें आपकी पॉइंट आउट की जाती हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को आपको विशेष ध्यान में रखना है और अपने ऐसे को तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जो है राइट करना है।
इस प्रकार से बच्चों हमें जो है अपने वंडर्स ऑफ साइंस के निबंध को यानी कि ऐसे को इस प्रकार से अपनी कॉपी पर, अपनी नोट शीट पर तैयार करना है। और हमारा प्रेजेंटेशन बच्चों आप देख सकते हैं ऐसा ही दिखना चाहिए आपकी कॉपी पर। बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है। कोटेशंस आपका कोटेशंस जैसे लगे, पॉइंट्स आपका पॉइंट्स जैसे लगे, सिनॉप्सिस आपका सिनॉप्सिस जैसे लगे, हेडिंग आपकी जो टाइटल है वो टाइटल जैसा ही लगना चाहिए। ऐसे ना हो कि आपने जो लिखा है वो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, आपने इतनी ओवर राइटिंग करी है, मिस्टेकन किया है, तो इसका नंबर जो है डेफिनेटली आपके कटते हैं। यदि आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे तो निश्चित ही आपको जो है बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और बच्चों इसी तरीके से हम अन्य टॉपिक पर भी निबंध तैयार कर सकते हैं। हमारा जो प्रोसेस है लिखने का वो यही रहेगा। हमें इसी प्रकार से बस हमारे टॉपिक्स चेंज होंगे, टॉपिक्स के अंदर हमारे सिनॉप्सिस के पॉइंट चेंज हो जाएंगे। सिनॉप्सिस के अंतर्गत जो हम रखते हैं वही हम मतलब शुरू से लेके लास्ट तक उसी क्रम से उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो बच्चों ये एक बेस होता है। इस प्रकार से यदि हम अपना निबंध लिखते हैं तो नो डाउट हमें बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में प्राप्त होंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से मैं हाजिर होंगी कोई नए स्टडी कंटेंट के साथ। आप जब तक बच्चों इसे लिखिए, इसे सीखिए और समझिए और यूं ही इसी तरह से पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलिए। मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह आपके लिए हमेशा हेल्पफुल स्टडी कंटेंट लाती रहूँगी और वह चीज़ लाती रहूँगी जो आपके लिए निश्चित बहुत ही हेल्पफुल होगा। बच्चों अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।